Everyone, how are you all doing? I hope that everything is fine, everything is going great and awesome. So, in this video, I brought an amazing historical war, and that is Trojan War, which you will get the reference in many works, चाहे वो टेनिसन के यूलिसिस हो या फिर होमर की इलियड हो या ओडिसी हो. ये सारे कुछ कुछ ऐसे वर्क हैं जहाँ पे होमर की दो एपिक वर्क एटलीस्ट उनका रेफरेंस तो दिया ही जाता है रिलेटेड टू ट्रोजन वॉर. तो पहले आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे व्हाट इज ट्रोजन वॉर एंड देन कमिंग वीडियोज में विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिक एंड ऑल्सो इलियड का क्या स्टोरी था या फिर ओडिसी का क्या स्टोरी था. सो लेट्स मूव ऑन विदाउट एनी फर्दर डिले. ओके, स्टार्टिंग विद द ट्रोजन वॉर जो कि हमारा टॉपिक भी है. व्हेन इट हैपेंड देयर इज नॉट एनी फिक्स डेट क्योंकि वो इतनी पहले हुआ है, दैट इज इन 12th एंड 13th सेंचुरी बीसी. सो इट इज वेरी हार्ड टू रिकॉर्ड द रिकॉर्ड्स, राइट? हार्ड टू रिकॉर्ड द रिकॉर्ड्स. इट्स बिकॉज क्योंकि इतने पहले हुई है तो एग्जैक्ट डेट या फिर एग्जैक्ट ईयर पता नहीं है. हालांकि बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री और बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रिसर्च ये पता चला है कि इट हैपेंड इन 12th और 13th सेंचुरी बीसी. नाउ ये वॉर है तो ऑफ कोर्स दो पार्टी होगी या फिर मे बी दो से ज्यादा पार्टी इन्वॉल्व है, बट एटलीस्ट दो तो है. कौन कौन है? एक हो गए हमारे एकियंस एंड द अदर वन इज ट्रोजन, राइट? इट इज बिटवीन एकियंस एंड बिटवीन ट्रोजन. नाउ एकियंस किसे कह रहे हैं और ट्रोजन किसे कह रहे हैं? एकियंस बेसिकली वो लोग जो कि ग्रीक के हैं, राइट? ग्रीक people are said to be Achaeans here, and on the other hand Trojans जो है वो ट्रॉय के पीपल को बोला जा रहा है. अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या किस कौन सी ऐसी चीजें हुई जो वॉर को लीड की. बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो ग्रीक के किंग है यानी स्पार्टा, स्पेसिफाइड स्पार्टा के जो किंग है वो है मेनेलिस एंड ट्रॉय के जो किंग है वो है किंग प्राइम. बट ये वॉर बेसिकली प्राइम किंग प्राइम का किंग्स मेनेलिस के बीच में नहीं होता है, बल्कि प्राइम के दो सन थे, पेरिस एंड हेक्टर. दो सन ऑपोजिट पोल्स अपार्ट. पेरिस थोड़े कावर्ड है और हेक्टर बहुत ज्यादा बहादुर है कि जब भी वो वॉर में पार्टिसिपेट करता तो उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि मेरे सामने कौन है कौन नहीं है. ही रियली डोंट केयर अबाउट एनीवन एल्स और एनीथिंग एल्स, राइट? और ये वॉर शुरू किसकी वजह से होती है? पेरिस की वजह से. बट उसके भी पहले और भी बहुत सारी रूट्स है जो कि इस वॉर को लीड करती है, तो वो जान लेते हैं. सो स्टोरी यहाँ से होती है कि गॉड, बहुत सारे गॉड, ग्रीक गॉड्स है और भी बहुत सारे गॉड्स है, दे वर हैविंग अ पार्टी और बहुत अच्छी पार्टी थी. बहुत सारे गॉड्स आए थे और गॉडेसेस आए थी उस पार्टी में, एक्सेप्ट फॉर वन एंड दैट इज एरिस. एरिस नाम की जो गॉडेस है जिन्हें गॉडेस ऑफ स्ट्राइफ भी बोला जाता है, उन्हें इनवाइट नहीं किया गया, राइट? उन्हें इनवाइट नहीं किया गया और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा नाराज भी थी कि मुझे इनवाइट नहीं किया. एंड जस्ट टू टेक अ रिवेंज कि भाई तुमने मुझे इनवाइट किया, आप सभी ने मुझे इनवाइट नहीं किया, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम कमिंग विद अ प्लॉट, आई एम कमिंग विद अ प्लान. क्या होता है प्लॉट? वो एक गोल्डन एप्पल के साथ आती हैं और माना जाता है कि ये गोल्डन एप्पल जो है इसमें वरदान है और समथिंग लाइक दिस इज बिहाइंड दिस गोल्डन एप्पल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका. तो एरिस क्या करती? एरिस गोल्डन एप्पल के साथ आ जाती. जस्ट अ मिनट. सो सॉरी अबाउट इट. ओके, सो एरिस क्या करती? एरिस जो है वो गोल्डन एप्पल के साथ आ जाती है और वो गॉड्स के सामने जितने भी वहां पे भगवान थे उनके सामने वो गोल्डन एप्पल प्रेजेंट करती है और बोलती है कि आई विल गिव दिस गोल्डन एप्पल एंड हुएवर वांट्स टू टेक कम इन फ्रंट. तो तीन लोग जो है यहाँ पे आते हैं, एफ्रोडाइट, हेरा एंड एथेना. ये तीनों फ्रंट में आते हैं टू गेट दिस गोल्डन एप्पल. ओके, ठीक है. गोल्डन एप्पल अब यहाँ पे लेकर आती हैं एरिस एंड ये तीनों जो है वो दे वर रेडी टू टेक गोल्डन एप्पल, लेकिन है तो एक दिया भी जाएगा, किसी एक को ही दिया जाएगा. तो यहाँ पे एरिस बोलती ओके, whoever is going to take this golden apple, इसका डिसीजन कौन करेगा? इसका डिसीजन जो है वो पेरिस करेगा. पेरिस के पास जाती है. पेरिस, रिमेंबर पेरिस कौन है? किंग प्राइम के बेटे हैं जिनका नाम पेरिस है. तो
तो ये पेरिस के पास जाते हैं तीनों के तीनों, एफ्रोडाइट, हेरा एंड एथेना। तीनों ही अपने वे में प्रेजेंट करती है कि व्हाट दे विल ऑफर पेरिस, अगर पेरिस जो है वो डिसाइड करेंगे कि गोल्डन एप्पल इन्हें दिया जाए। हेरा अपना सुनाती है, एथना अपना सुनाती, दे सेड दैट आई विल गिव यू स्ट्रेंथ इन वॉर, आई वोंट लेट यू लूज एनी वॉर। बट एफ्रोडाइट होती है जो कि आती है एंड सेड दैट की I will give you the most beautiful women of this whole world. And guess what? कौन जीतता है? पेरिस किसे चुनते हैं? It is Aphrodite, right? Aphrodite understood कि अच्छा पेरिस is a man, right? तो उसकी कमजोरी क्या है? Women. तो वो यही ऑफर करती है and then you will find that कि एफ्रोडाइट गोल्डन एप्पल का हकदार होती है। और पेरिस को जैसा बोला गया था एफ्रोडाइट के द्वारा कि आई विल गिव यू द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ दिस होल वर्ल्ड, तो यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल वुमेन कौन है? हेलेन है, राइट? बट प्रॉब्लम ये है कि हेलेन इज ऑलरेडी मैरिड। नाउ विल एंटर इनटू द होल स्टोरी। नाउ हेलेन किससे मैरिड है? हेलेन जो है ग्रीक के यानी स्पार्टा के जो किंग है मेनेलिस, उनसे वो मैरिड है हेलेन। अभी पेरिस को तो बोला है एफ्रोडाइट ने आई विल गिव यू हेलेन, तो वो हेलेन को जैसे ही पेरिस देखते हैं ही इज टोटली हेड ओवर हील्स कि आई लव दिस वुमन, आई एम टोटली इन लव विद दिस वुमन। और वो हेलेन को लेकर वो चले जाते हैं वहां से। एंड हेलेन को भी कोई उस तरीके का उसने भी अपोज नहीं किया था। एंड पेरिस और हेलेन वहां से चले जाते हैं। जैसे ही मेनेलिस किंग को ये बात पता चलती है, किंग तुरंत से एक वॉर डिक्लेयर करते हैं। किंग बोलते हैं कि लेट्स गो टू ट्रॉय और वहां पे अटैक किया जाएगा एंड आई विल ब्रिंग माई वाइफ बैक, राइट? आई विल ब्रिंग माई वाइफ बैक। मेनेलिस अपने सारे सिपाही के साथ वो शिप के जरिए, वाटर के जरिए जो है, वाटर रूट के जरिए वो कहाँ पहुंचते हैं? ट्रॉय। जाने में ऑफ कोर्स इजी नहीं थी, बहुत दिन लग जाती है। और वो ट्रॉय के आसपास के एरिया को वो क्या करते हैं? वहां पे कैंप लगाते हैं। कैंप तो लगाते हैं, लेकिन क्योंकि मेनेलिस के साथ और भी बहुत सारे वॉरियर्स थे, एगामेम्नन, एक्किलिस, यूलिसिस, पेट्रोक्लिस एंड मेनी अदर वॉरियर्स, और बहुत सारे सोल्जर्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स हैं और वो सारे ने कैंप लगाया, और जहां जहां भी जगह उन लोगों ने कैंप लगाया तो वहां के लोगों को सहना पड़ रहा था, बिकॉज कभी उनमें लूटपाट, उनके घरों में लूटपाट कर लिया, फिर उनकी विमेन को उठा कर लिया, यानी ऐसा कंडीशन ग्रीक ने या ग्रीक सोल्जर्स ने किया था। नाउ वॉर डिक्लेयर होती है, मेनेलिस जो है वो वॉर डिक्लेयर करते हैं। वॉर में सब कोई पार्टिसिपेट करता है ट्रॉय के तरफ से एक्सेप्ट फॉर पेरिस। पेरिस जो है मैंने ऑलरेडी बोला स्टार्टिंग में, ही हैड दैट काइंड ऑफ कावर्ड नेचर इन हिम। हालांकि ये बाद में वॉर में आते हैं, राइट? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही वॉर शुरू होता है एक एक करके सारे वॉरियर्स जो है एंटर करते हैं, जैसे एगामेम्नन हो गए, एक्किलिस हो गए। लेकिन यहाँ पे बहुत बहसबाजी भी हो जाती है। ग्रीक के अंदर ही आपको कुछ जो है वो चीजें दिखेगी सही नहीं चल रही। किसके बीच? एगामेम्नन और एक्किलिस के बीच जो है वो चीजें सही नहीं चल रही है। क्या है कारण भाई? एक्चुअली एगामेम्नन एंड एक्किलिस दोनों ही, अब वो मैंने आपको बताया बहुत सारे कैंप थे, कैंप से उठाकर इन लोगों ने ना वुमेन को भी ले आया था। एगामेम्नन ने एक वुमेन को रखा और एक्किलिस ने एक वुमेन को रखा, राइट? जिसकी वजह से क्या हो रहा था, तो जो एगामेम्नन के साथ जो विमेन थी, जो मेडन थी, विल फाइंड कि उसके पिता ने एगामेम्नन के पास आए वो पिता और बोले आई वांट माय डॉटर बैक। एगामेम्नन मना कर देते हैं और वो थे प्रीस्ट, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, उनके जो फादर होते हैं, यानी उस लड़की के जो फादर होते हैं, वो प्रे करते हैं, मेडिटेट करते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, एज अ ऑफर गॉड जब खुश हो जाते हैं तो एज अ ऑफर क्या करते हैं, गॉड एक प्लेग ले आते हैं ग्रीक के बीच में, क्योंकि भाई एगामेम्नन कहाँ का था? ग्रीक का था। प्लेग की वजह से बहुत सारे सिपाही मर रहे थे, बहुत सारे सोल्जर्स मर रहे थे, जो कि ग्रीक को ऑफ कोर्स फेवर नहीं कर रहा था इस वॉर में। तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे वॉरियर एंड सोल्जर्स आते हैं और एगामेम्नन को समझाते हैं गिव दैट गर्ल बैक, राइट? गिव दैट गर्ल बैक, और वो लड़की को वापस दे दिया जाता है। बट एगामेम्नन बोलता है कि आई विल गिव दिस वुमन बैक टू हर फादर, एक शर्त पे कि एक्किलिस के साथ जो वुमेन है वो मुझे दे दो। और ना चाहते हुए एक्किलिस को ये देना पड़ा, और इसी के वजह से क्या होता है, एक्किलिस और एगामेम्नन में बहस शुरू हो जाती है। ना ये
बहस जो है एक साइलेंट ट्रीटमेंट था, जहाँ पे एक्विलिस डिसाइड करते कि आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस वॉर, मैं कैंप में रहूंगा, मैं यहीं पे ही हूँ, लेकिन मैं वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। एक्विलिस के एब्सेंस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आती है, क्योंकि ग्रीक बहुत पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ऑलमोस्ट वॉर को लूज कर चुके होते हैं। लोग समझाने भी आते हैं एक्विलिस को, लेकिन एक्विलिस मानता नहीं है। टिल द टाइम क्या होता है कि एक्विलिस के बहुत एक चहीते दोस्त है जिनका नाम पेट्रोक्लस है। एक्विलिस अधिकतर टाइम अपने फ्रेंड पेट्रोक्लस के ही साथ गुजारते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि पेट्रोक्लस जब सारे लोग, और यूलिसिस, एगामेमनन तो नहीं, बट हाँ यूलिसिस और भी बहुत सारे लोग जब इसे मनाने आते हैं, तो पेट्रोक्लस एक्विलिस को समझाते डू वन थिंग, या तो तुम वॉर में पार्टिसिपेट करो, या तो मैं तुम्हारे वेशभूषा में, क्योंकि वो दोनों सिमिलर ऑलमोस्ट दिखते थे, तो मैं तुम्हारे जो है सूट को, वॉर सूट को मैं पहनता हूँ, सॉरी, तुम्हारे सूट को मैं पहनता हूँ और मैं जाऊंगा और इस वॉर में पार्टिसिपेट करूंगा। एक्विलिस वाज लाइक कि तुम्हें करना है, मेरा सूट आई विल गिव यू, बट मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा वॉर में। अब ऐसा क्या था भाई, ये सूट से क्या होने, ऐसा क्या होने वाला था इस सूट से? इस सूट से ये होने वाला था कि लोगों को लगेगा कि एक्विलिस जो है इस वॉर में पार्टिसिपेट किए, और एक्विलिस का डर भी लोगों को था, है ना। एक्विलिस के डर से ही बहुत सारे लोग जो है ट्रॉय के वो बैकआउट कर जाएंगे इस वॉर से, और ऐसा होता भी है कि पेट्रोक्लस जो है इस वॉर में एंटर करते एक्विलिस के यूनिफॉर्म के साथ, और बहुत सारे लोग डर भी जाते, एक्सेप्ट फॉर हुम, एक्सेप्ट फॉर हेक्टर। I was just checking my mic is on or not. तो हेक्टर को छोड़कर बाकी सारे लोग जो है इस वॉर से चले जाते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रॉय। हेक्टर क्या करता है, वो पेट्रोक्लस को मार देता है, और वो तो खुश है भाई कि मैंने एक्विलिस को मार दिया, बट जैसे ही वो उसके मास्क को हटाता है, वो देखता है अरे ये तो पेट्रोक्लस है। एक्विलिस को जैसे ये बात पता चलता है कि मेरी फ्रेंड, मेरे चहीते फ्रेंड पेट्रोक्लस को इसने मार दिया है, वो तुरंत वॉर फील्ड में यानी बैटल फील्ड में आते हैं, और वो हेक्टर को मार देते हैं। वो हेक्टर और एक्विलिस के बीच में हैंड ऑन हैंड कॉम्बैट होता है, जिसमें हेक्टर मारा जाता है, और मारा तो जाता ही है, साथ ही साथ एक्विलिस क्या करते हैं कि अपने रथ से हेक्टर के डेड बॉडी को बांध देते हैं, और वो बहुत दिनों तक उस डेड बॉडी को घसीटते रहते हैं, टिल द टाइम हेक्टर के जो पिता होते हैं प्राइम, वो रिक्वेस्ट करते हैं एक्विलिस से, प्लीज स्टॉप दिस, आई एटलीस्ट आई डोंट हैव माय सन बट गिव हिज बॉडी बैक टू मी। एक्विलिस दे भी देता है, और साथ ही साथ ये भी अनाउंस करता है कि कुछ दिन तक हम लोग इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नाउ ये चीजें हो जाती है। अब वॉर में आता है कौन, तो पेरिस आता है, राइट। पेरिस अब वॉर में एंटर करता है, जो इतने समय से छुपा हुआ था। ऐसा नहीं था कि पेरिस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, किया था पेरिस वॉर में पार्टिसिपेट, लेकिन जब भी लगता था कि पेरिस हारेगा इस वॉर को और वो मारा जाएगा, उसे उठाकर लेके चले जाते थे लोग, और पेरिस भी खुद गायब हो जाता था। नाउ एक्विलिस को किससे, एक्विलिस जो है हेक्टर और पेरिस की एक कजन थी पॉलिक्सेना, उससे उसे मोहब्बत हो जाती है। नाउ अब आती है भाई वॉर फील्ड है, वॉर तो मेन सिनारियो रहेगा, यहाँ पे रोमांटिसाइज चीजों को नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगेन रोमांस की वजह से ये वॉर शुरू हुआ है। तो एक्विलिस क्या होता है, एक्विलिस और पेरिस के बीच में लड़ाई होती है। पेरिस को एक्विलिस की एक सीक्रेट पता थी कि इसे कहीं पे भी मारेंगे, यानी कहीं पे भी तीर मारेंगे, ये मरने वाला नहीं, एक्सेप्ट फॉर हिज फीट, इसके तलवे में मारना पड़ेगा, फीट पे मारना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्विलिस जब जन्म लिया था तो उसकी माँ ने, एक्विलिस की माँ ने क्या किया, एक रिवर, एक होली रिवर में उसे पकड़ के, उसके टांगों को पकड़कर उसे उल्टा नहलाया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी तो रिवर में जाती है और उसके पूरी बॉडी को तो वरदान मिलता है, लेकिन उसके टांगों को उसकी माँ ने पकड़ा था, वो टांगे क्या रह जाती, वो टांग जो है यानी वो फीट जो है वो होली रिवर को नहीं, होली रिवर के वाटर को टच नहीं करता है, एंड ड्यू टू द सेम रीजन यू विल फाइंड कि उस बॉडी पार्ट में उसे वो वरदान नहीं मिली। Now, because of the same reason you will find, because of the same reason पेरिस क्या करता है, क्योंकि उसे इसकी सीक्रेट पता थी, वो एक्विलिस की हील पे मार देता है, यानी उसके फीट के जो हील होती है उसे वो मार देता है, और एक्विलिस मर भी जाता है। एक्विलिस के मरने के बाद ऑलमोस्ट ग्रीक जो है वो हैंडीकैप हो जाते हैं, यानी एकियंस जो है वो हैंडीकैप हो जाते हैं, और वो लोग सरेंडर कर देते हैं। दे वर लाइक कि वी डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस वॉर,
ट्रॉय तुम जीत गए, ट्रोजन्स जो है वो जीत गए और हम लोग हार गए। और ये वॉर कोई 1-2 दिन की नहीं थी, ये सालों की कहानी है, ऑलमोस्ट 10 साल तक की कहानी है ये। नाउ यहाँ पे जब ग्रीक जो है वो सरेंडर कर दिए और वो लोग अपने घर वापस जा रहे थे, तो उससे पहले वो एक बड़ा सा हॉर्स बनाते हैं और वो हॉर्स आई गेस मैंने टाइटल में डाला है, अगर आपको यहीं कहीं दिख रही होगी तो वो टाइटल में आपको दिख जाएगी। वो बड़ा सा एक हॉर्स का ट्रॉय बनाते हैं और उस हॉर्स को वो लोग ट्रॉय को ऑफर कर देते हैं। हॉर्स का टॉय बनाते हैं और ट्रॉय को दे देते हैं, राइट। ट्रॉय हैप्पीली विदाउट हेजिटेशन वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। वो ट्रॉय बड़े से हॉर्स को वो क्या करते हैं, अपने महल के अंदर, फोर्टिफिकेशन के अंदर जो है गेट खोलकर, किले की गेट खोलकर उसे वो अंदर ले आते हैं। रात हो जाती है, सब कोई सो जाता है और बहुत सारे सिपाही जो है, ग्रीक के सिपाही अब शिप की तरफ बढ़ रहे हैं छोड़ने के लिए, ट्रॉय को छोड़ने के लिए। बट रियल चीजें यहीं से शुरू होती है। आपको देखने को मिलेगा क्या कि वो टॉय जो है, वो बड़ा सा हॉर्स का जो टॉय है, वो कोई टॉय नहीं था, अंदर हजारों सिपाही जो है वो छुपकर प्रेजेंट थे। और जैसे ही रात में सब सो जाते, वो सारे जो है एक छोटे से गेट के जरिए जो है वो सारे सिपाही रात में निकलते हैं, किले की गेट को खोलते हैं। उस गेट के बाहर बहुत सारे और सिपाही भी वेट कर रहे होते हैं और सबके सब रात में अटैक करते हैं ट्रॉय पे। और इस तरीके से क्या होता है कि ट्रॉय के सोल्जर्स हार जाते हैं, उन लोगों के घरों में आग लगा दी जाती है, लोगों को मारा जाता है। और कौन एंड में जीतता है, ग्रीक जीतता है। ग्रीक हालांकि जीत तो जाता है, लेकिन वो लोग जब जीत कर वापस लौट रहे होते तो एक भयंकर गॉड नेपच्यून जो है वो एक भयंकर तूफान लाते हैं, जिसमें उस तूफान में ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्रीक मर जाते हैं एक्सेप्ट फॉर यूलिसिस। यूलिसिस की फिर कहानी आपको जो है वो ओडिसी, होमर की जो ओडिसी है उसमें बताई गई है। और ये अब तक में मैंने जो एक्विलिस, एगामेम्नॉन और एक्विलिस और पेरिस की जो फाइट हुई, या एक्विलिस और हेक्टर की फाइट हुई, या एक्विलिस और एगामेम्नन में जो बहसबाजी हुई, वो इलियड में आपको मिलेगी, जो हम लोग इलियड के क्लासेस में करेंगे। Thank you so much, and remember that it was an epic poem written by Homer, Iliad and Odyssey, जो कि ट्रोजन वॉर पे ही बेस्ड है। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू लुक एट द पेड कोर्स इफ यू वांट टू। ये पेड कोर्स बेसिकली यूजीसी नेट, सीयूईटी, गेट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, पीएचडी एंट्रेंस, सीटेट, एसटेट, ये सारी ये कोर्स जो है वो 5 मंथ की कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगी, वेर यू विल गेट रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल एज लाइव क्लासेस। 5 मंथ के कोर्स में हम लोग करेंगे क्या, ब्रिटिश लिटरेचर, क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज, वर्ल्ड लिटरेचर थियरीज, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी, सारी क्वेरीज आपके लिए अवेलेबल होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो वो आंसर्स होगी, डाउट सेशन चलेगी, रिविजन सेशन चलेगी, और नोट्स तो हर क्लासेस की आपकी हर क्लास के बाद आपको मिल जाएगी। एंड सिंस रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगी तो यू कैन वॉच एन नंबर ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच।